तो आजकल काफ़ी सारे लोग फैक्टर इन्वेस्टिंग की बात करते हैं। तो पहले हम समझते हैं फैक्टर इन्वेस्टिंग है क्या। तो फैक्टर इन्वेस्टिंग जो है वो समथिंग इन बिटवीन एक्टिव फंड एंड पैसिव फंड के बीच में है, जहाँ पर फंड मैनेजर अपने हिसाब से स्टॉक बाय सेल नहीं करते हैं, लेकिन मॉडल ड्रिवन इन्वेस्टमेंट कुछ अपने अल्गोरिथम के बेसिस पे एक पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करते हैं इंडेक्स में। तो लार्जर लेवल पे 4 तरीके की फैक्टर्स सबसे ज़्यादा पॉपुलर है पूरी दुनिया में। एक है मोमेंटम, क्वालिटी, लो बीटा एंड वैल्यू। मोमेंटम का मतलब क्या है? मोमेंटम ये मानता है मॉडल के अंदर कि जिसकी भी डिमांड सप्लाई ज़्यादा है, यानी जो ट्रेंड में है वो ज़्यादा वैल्यू क्रिएट करके देगा और मार्केट अपने आप उस चीज़ को ऊपर लेके आएगा। तो अगर आप हमेशा ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे जिसकी डिमांड ज़्यादा है और जब उसकी डिमांड कम हो आप उसे एग्जिट कर लेंगे, तो उस बेसिस पे एक लंबे समय में आप ज़्यादा पैसा क्रिएट कर सकते हैं। ये मोमेंटम की फ़िलॉसफी है। वहीं लो वोलेटिलिटी की फ़िलॉसफी है कि वो ये बोलता है कि लॉन्गर टर्म टाइम होराइजन में आपको ऐसा पोर्टफोलियो बाय करना चाहिए जिसका मार्केट से स्टैंडर्ड डेविएशन काफ़ी कम हो, जिससे कि अगर मार्केट बहुत तेज़ी से करेक्ट होता है तो ये फंड कम करेक्ट हो, जिसकी वजह से इसको कंसिस्टेंटली रिजल्ट देने में आसानी होगी। वहीं क्वालिटी का बिलीफ है कि लॉन्गर टर्म टाइम होराइजन में जो कंपनी सुपीरियर है, यानी जिनके प्राइस अर्निंग अच्छे हैं, अर्निंग्स अच्छे हैं, क्वालिटी बिजनेस है, वो कंपनियां ज़्यादा अच्छा करती हैं लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम में। और वैल्यू का वही मानना है कि ऐसे बिजनेसेस जिनकी इंट्रिंसिक वैल्यू, मतलब जो मार्केट से हमेशा सस्ते रहते हैं, उनके डिविडेंड यील्ड ज़्यादा रहते हैं, उनकी वैल्यूएशन हमेशा कंफर्टेबल जोन में रहती है, ये बिजनेसेस ज़्यादा अच्छा करते हैं लॉन्ग टर्म में। अब देखा जाए तो चारों ही स्ट्रैटेजी अपने आप में ठीक हैं अपनी अपनी जगह पे, लेकिन लॉन्गर टर्म टाइम होराइजन में देखा गया है, अगर हम इस डेटा को बैक टेस्ट करें 2006 से लेके अभी तक, तो ये देखा गया है किसी साल मोमेंटम बहुत अच्छा करता है, किसी साल वैल्यू बहुत अच्छा करता है, किसी साल लो बीटा बहुत अच्छा करता है, किसी साल क्वालिटी बहुत अच्छा करता है। तो ऐसे इन्वेस्टर और ऐसा एडवाइज़र, हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हम कैसे मेक श्योर करें कि हमें किस स्ट्रैटेजी के अंदर अपना पैसा लगाना चाहिए टू द बेटर एक्सपीरियंस, क्योंकि हर स्ट्रैटेजी के अपने प्रॉस एंड कॉन्स हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूटीआई ने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है फंड के रूप में, जिसका नाम रखा है यूटीआई क्वांट फंड। तो इसके अंदर कोई भी फंड मैनेजर बायसनेस नहीं है स्टॉक पिकिंग को लेके, सिर्फ जो एलोकेशन है वो स्टाइल में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो सबसे पहले यह फंड क्या करता है? ये फंड फिलोसफिकली चारों स्टाइल के अंदर इन्वेस्ट कर सकता है, बट बेस्ड ऑन ट्रेंड ये फंड जो है अपने एलोकेशन को कम ज़्यादा करेगा। तो जो इस मॉडल को डिफाइन किया गया है वो इस तरीके डिफाइन किया गया है कि अगर ट्रेंड मोमेंटम के पॉजिटिव हैं तो ये फंड 0 से लेके 100% तक मोमेंटम में इन्वेस्ट कर सकता है। लेकिन अगर ट्रेंड मोमेंटम के फेवर में नहीं है, क्वालिटी, लो बीटा या वैल्यू के फेवर में है, तो वहाँ पर भी अपना एलोकेशन 0 से 70% रख सकता है, जिसे हम काउंटर सिक्लिकल एलोकेशन बोलते हैं। तो मतलब एक ही फंड के अंदर एक फंड मैनेजर अपने प्रोसेस से ये डिफाइन कर रहा है कि कब आपके पोर्टफोलियो में मोमेंटम का एक्सपोजर ज़्यादा होना चाहिए, कब वैल्यू का एक्सपोजर ज़्यादा होना चाहिए, कब क्वालिटी का एक्सपोजर ज़्यादा होना चाहिए और कब लो बीटा का एक्सपोजर ज़्यादा होना चाहिए। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये बैक टेस्ट करके रियलाइज़ किया कि अगर इस इन्वेस्टमेंट को, फैक्टर इन्वेस्टिंग को अगर मॉडल के थ्रू मैनेज किया जाए तो ये मेक श्योर करेगा कि आपका जो इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस है वो ना कि बेहतर हो बल्कि अनसर्टेन ना भी हो, क्योंकि लार्जर टाइम पे ये चैलेंज आता है कि हमें नहीं पता कि अभी मुझे मोमेंटम से एग्जिट करना चाहिए, क्वालिटी में एंटर करना चाहिए और मुझे क्वालिटी से कब एग्जिट करना चाहिए। और ये फंड आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स को इंटरनली सॉल्व करता है। अब इस फंड के 2 अदर एडवांटेज हैं। क्योंकि ये म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, तो इंटरनली जब फंड मैनेजर बाय और सेल करता है स्ट्रैटेजी का, तो उसका टैक्सेशन हमें नहीं आता है अगर वो यही काम हम खुद से करें तो जब तक हम फंड सेल नहीं करेंगे हमें टैक्सेशन नहीं आएगा और फंड अपने स्टाइल को इंटरनली चेंज करता रहेगा। दूसरा एडवांटेज ये है कि ये इक्विटी टैक्सेशन में क्वालिफाई करता है। तो अगर ये पैसा 1 साल से ऊपर का है
तो हमारे को 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना है, और 1 साल से नीचे का है तो हमें 20% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देना है। ये इंडस्ट्री का अपने आप में पहला प्रोसेस ड्रिवन म्यूचुअल फंड एलोकेशन है। और भी फंड इस तरीके के देखे गए हैं, बट कोई भी फंड ऑफ फंड स्ट्रक्चर में ये काम नहीं करता, विच मेक्स दिस फंड यूनिक एंड ऑल्सो इफिशिएंट, कि जिसके बेसिस पे एक लॉन्ग टर्म में क्लाइंट एक डाइवर्सिफिकेशन भी ले सके अपने स्टाइल ऑफ इन्वेस्टमेंट में, और अच्छे रिटर्न्स को भी एक्सपीरियंस कर सके।